नमस्कार, मैं हूं गिरिजा राव और आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा में राज्य स्थापना उत्सव में अनेक कार्यक्रम। न्यू कोरबा हॉस्पिटल की शिकायत एसपी से। कोरबा का छात्र अर्जुन पहुंचा केबीसी में। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कोरबा जिले के घंटाघर में राज्योत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विशेष रूप से बसंत वैष्णव एवं सुनील सोनी के द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। साथ ही विभिन्न विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया। श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, जिला अध्यक्ष राजीव सिंह, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सर्वमंगला मां के दरबार में नगरी में बैठे हैं। आप कोरबा में एक बार सर्वमंगला मां का जयकारा लेना। बोल सर्वमंगला मैया की मोर पाथेरा के देवता सुनते नहीं हो, मोर पाथेरा के देवता सुनते नहीं हो, सुनते नहीं हो, सुनते नहीं हो, सुनते नहीं हो, सुनते नहीं हो। छोटे से जाओ
सभी जिलों पर बड़े हर्षोल्लास के साथ में राज्योत्सव महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी 4 से 6 तारीख नवंबर तक के राज्योत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले मैं देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करूंगा, श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उन्होंने हम सबको छत्तीसगढ़ राज्य की दर्जा मिला और छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात मिला। आज छत्तीसगढ़ उन्हीं की बदौलत अब तेजी के साथ विकास की ऊंचाई तक पहुंच रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देशवासियों के लिए जो कि अटल बिहारी जी के सपना को साकार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण योजनाओं से लेकर अलग अलग योजनाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। विकास के काम भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ निर्माण होने के पहले छत्तीसगढ़ में बहुत लोग यात्रा देने वाली डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में गरीबों को चावल देना प्रारंभ किया, मुफ्त में नमक देना प्रारंभ किया, अनेकों प्रकार के जन हितैषी काम प्रारंभ हुआ। आज छत्तीसगढ़ तेजी के साथ विकास कर रहा है। हर एक सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को भली भांति मिल रहा है। निश्चित तौर पर आज के अवसर पर मैं अपने छत्तीसगढ़ वासियों को, प्रदेश वासियों को, कोरबा जिला वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और इस छत्तीसगढ़ राज्य को और विकसित और ले जाने का हम सब मिलकर प्रयास करें। आज छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के सम्मानीय कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के मुख्य आतिथ्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी शासकीय विभागों के द्वारा अपनी योजनाओं का प्रदर्शन किया गया है। माननीय मंत्री महोदय के हाथों विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को वितरण किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के NHM के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। साथ ही कोरबा जिले के और छत्तीसगढ़ के जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया। न्यू कोरबा हॉस्पिटल के इलाज से परेशान हुए लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हॉस्पिटल पर कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह सड़क हादसे में घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए न्यू कोरबा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने मरीज के जल्द स्वास्थ्य लाभ मिलने की बात कही और परिवारजनों को भरोसा भी दिलाया। जिसके बाद डॉक्टर ने आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होने की जानकारी दी। कहा कि पैसे से ही इलाज होगा। इलाज के बाद भी मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, उल्टा मरीज की हालत और भी गंभीर हो गई। साथ ही उन्होंने बताया कि डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग कर परिजनों को उल्टा सीधा बोला गया है। मैं आवेदन देने के लिए आई हूँ कि इन जहाँ पे मेरे भाई एडमिट थे NKH में, वो यहाँ पे पूरा हफ्ता एडमिट रहे। फर्स्ट दिन भी हम लोग डॉक्टर से बात किए थे, मेरे भाई पैरों में सो गया था छोटा वाला, कि डॉक्टर साहब प्लीज़ क्लियर कीजिए कि आप ठीक करेंगे नहीं करेंगे, पेशेंट आपकी कंडीशन में नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं ओके करके दूंगा। 4 लोगों से मीटिंग, 4 डॉक्टर को लेकर मीटिंग हुई थी बैठकर उनके कार्यालय में। उन्होंने कहा कि मैं ओके दूंगा। मेरे भाई ने कहा पैसे फिक्र नहीं करना, मैं पैसा बराबर दूंगा, लेकिन मेरे को मेरा भाई ओके चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं ओके दूंगा। 6-7 दिन बीतने के बाद डॉक्टर ने उनसे कि मेरे को कहा कि इनको वेंटिलेटर लगेगा दोबारा से, बीपी इनका बढ़ रहा है। मैंने कहा क्यों बढ़ गया भाई, कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, खतरा कोई नहीं है। जब राउंड पे आए 12-1 बजे तो वो क्यों नहीं बताया कि वो सीरियस है। फिर वो राउंड लेके चलेगा, फिर शाम को आए 7 बजे, फिर बोले आपको मालूम नहीं है, स्टाफ को बताया नहीं कि बीपी डाउन जा रहा है उनका, उनको थोड़ा सा परेशानी में है वो, और आप पैसा नहीं दे पाएंगे, दवाई महंगी लगेंगी थोड़ी सी, 20-30 हज़ार रुपये महंगी, हमने सुना है, पेमेंट कर नहीं पाओगे। हमने, मेरे भाई ने कहा, सिस्टर ने कहा आप पैर पकड़ के प्लीज़ आप इलाज कीजिए, हम पैसा देंगे। फिर वो बाहर निकले, फिर 2 बंदों को बुलाए कि इनको इन्फेक्शन बढ़ रहा है, आप इनको कहीं ले जाइए। रात को 8 बजे कह रहे हैं ले जाइए, तब सुबह से बोल रहे हैं 5 लाख लेने के बाद बोल रहे हैं, पहले पेमेंट कर चुके हैं हम इतना सारा, अब बोला कि ले जाओ। रात को ले जाने की क्या मतलब है? आपने कहा था कि ठीक है। उन्होंने फिर रिपोर्ट्स हमें एक भी नहीं दी, जितना भी टेस्ट किए अभी तक उन्होंने रिपोर्ट्स नहीं दी हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने हमारे पेशेंट का टेस्ट क्यों नहीं किया, इन्फेक्शन कैसे बढ़ गया,
हमें शेष बात से डॉक्टर साहब से, क्या उनके हाथ जोड़ रहे हैं, उन्होंने हम पे थोड़ा रहम क्यों नहीं खाई, छोटे बच्चे हैं उनके, कहाँ से पैसा आएगा इतना सारा, सब लोग मिलने वाले आते हैं, पैसा कोई नहीं देता किसी को, पैसा हम लोग खर्च करना पड़ता है, रिश्तेदार आते थे उन लोगों को सभी, तो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, हमने उनसे ये भी कहा पैसा हम देंगे, कहीं से देंगे, मेरी बहन ने कहा कि भीख मांगे पैसे देंगे, बोले ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, अब देखते हैं, बाद में बोलते हैं कहीं चले जाओ, रायपुर जाइए, बिलासपुर जाइए, हालत अभी कैसे सीरियस है वो रायपुर, किस प्रकार का मरीज था और उनके सर में चोट लगी थी, पहले फ्रैक्चर था, उनके पसली भी फ्रैक्चर थी, अब मतलब प्रॉब्लम थी, एक्सीडेंट केस था, 5 फ्रैक्चर थे उनके सर पे, कई सारे थे, समझे। और आज भी वो रायपुर में आईसीयू में परेशानी जूझ रहे हैं, परेशान है, हमें डॉक्टर शिकायत इतनी है कि वो उन्होंने अपने अंडर में रखने के बाद टेस्ट क्यों नहीं किया, वो 4 घंटे इन्फेक्शन कैसे फैल गया। आज आप लोग क्या हम आवेदन देने आए हैं यहाँ पे ऑफिस में, कार्रवाई की मांग पहले भी हम क्या कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए बस, पैसे के छोटे बच्चे हैं, पैसे देने की वहाँ हम तो वहाँ पैसे देने कितने परेशानी में है। हमारे भाई साहब कुलदीप सिंह कटघोरा निवासी, जिनका 21 तारीख को शाम 4:30 बजे के लगभग एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में तत्काल में हम लोग एनकेएच में उनको एडमिट करवाए हुए थे। 21 तारीख से इलाज चलने के दौरान 8 दिन तक यहाँ पर थे, जिसके स्टार्टिंग दिन से ही हम लोग डॉक्टर से मिलके सारी बात कर चुके थे। जैसा भी था डॉक्टर, ये हमें बोला गया था, आश्वासन दिया गया था डॉक्टर द्वारा कि आपके पेशेंट की हालत हमारे मतलब हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे, इसलिए रख रहे हैं यहाँ पर, अदरवाइज हम लोग रेफर कर देते। तो उनके इस आश्वासन पे हम लोग ने यहाँ पर एडमिट कराए रखा 8 दिन, सब कुछ 8 दिन तक हमने जो भी रिपोर्ट मांगी, कुछ भी करा, उसके बस ठीक है ठीक बोल देते थे, उसके बाद कुछ नहीं बोलते थे। उसके बाद अचानक से सडनली उनको बोला गया, 29 तारीख को हम लोग परिवार को बोला गया, उनके परिवार को, कि आपका वेंटिलेशन लगाना पड़ रहा है मरीज को, आपके सांस लेने में दिक्कत जा रही है। सुबह से शाम तक कुछ नहीं बताया गया इसके बाद भी, और शाम को अचानक से ये बोला गया है कि आपका पेशेंट का बीपी बहुत लो जा रहा है और ब्लड का इन्फेक्शन बढ़ चुका है। और ये अपने असिस्टेंट से भी बोला कि क्या इनके घर वालों को आप लोग नहीं बताए कि ये ऐसा कुछ हुआ है। हम लोगों को सुबह से शाम तक इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई थी। शाम में ये जानकारी देते ही डॉक्टर ये भी बोलने लगे कि आप लोग चाहे तो कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इतना महंगा इलाज होगा, आप लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा गलत व्यवहार भी किया है पेशेंट के घर वालों के साथ में पैसों को लेकर। और हमारे डिस्चार्ज के टाइम पर डॉक्टर ने बिल्कुल ये भी बोल दिया कि आप जब तक पैसा जमा नहीं करेंगे हम आपके पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। उनके स्टाफ ने भी यही बोला कि जब तक हमारे एस चंदानी सर नहीं बोल देते पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए तब तक हम नहीं उनको डिस्चार्ज कर पाएंगे। हमारी एम्बुलेंस नीचे खड़ी थी, हम लोग ले जाने वाले थे, हमारे पेशेंट जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं, इन लोग से सिर्फ पैसे से मतलब था, इन लोग डिस्चार्ज कर ही नहीं रहे थे। ये सब हुआ, यही हाँ यही चीज के लिए हम एसपी सर से आए हैं, आवेदन देने आए हैं। हमने FIR भी कराई है सिविल लाइन में, हम लोग ने वहाँ पर भी आवेदन दिया है। हम क्या मांग हाँ हमारे शासन एसपी सर से हमारा यही अनुरोध है कि इन पे गलत इलाज करने के दौरान इन पे जल्दी कुछ कार्रवाई की जाए। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। हमारे जो पेशेंट वहाँ पर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं वो जल्दी से हमारे ठीक हो जाए। और ये जो गलत इलाज किए हैं जो और रायपुर जाने के बाद हमको ये भी पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर इनको ये लोग टेस्ट ही नहीं किए, तो इधर पे लापरवाही बरती गई है, जिसके खिलाफ हमको यहाँ पर शिकायत किए हैं। हम CMHO तक जाएंगे, इनका लाइसेंस कैंसिल कराने की मांग भी करेंगे, क्योंकि ऐसा ये आए दिन यहाँ पर मामला होता ही रहता है। जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा बना रहे हैं यहाँ पर। DPS NTPC के छात्र अर्जुन अग्रवाल ने 11 वर्ष खूब पढ़ने का संदेश दिया है ताकि हर बच्चा अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। अर्जुन ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। आइए देखते हैं वंदे मातरम की खास रिपोर्ट। सोनी पर रजिस्टर किए थे, फिर हम ग्राउंड ऑडिशन में गए थे KBC के लिए, फिर अब मैं उसमें सिलेक्ट हुआ, तो फिर हम फर्स्ट राउंड के लिए हम लोग गए और उसमें सिलेक्ट हुआ, तो फिर मैं हॉट सीट पे गया और मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई और मैंने शो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब मैं ऐसा मान ही नहीं सकता था कि मैंने सबसे पहला किया है और बहुत अच्छा लगा।
किसको बात है कि हमारे कोरबा का एक बच्चा अर्जुन अग्रवाल जो कि मात्र 11 वर्ष का है, वो इतने बड़े शो में गया और पहली बार में ही 12,50,000 की राशि वो जीत के लाया है। राशि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो इस छोटे से शहर से निकला और दुनिया भर के देश भर के बच्चों से कंपटीशन करके एक रोल मॉडल जैसे निकल के आया है। और मुझे ऐसी अपेक्षा है कि इससे देख के और लोग मोटिवेट होंगे और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एक सर्वांगीण विकास की ओर लेके जाएंगे। ये बच्चा पढ़ाई लिखाई के अलावा मुझे बताया गया कि चेस में बहुत रुचि रखता है। ये काफ़ी अच्छा बैडमिंटन का खिलाड़ी है, बहुत अच्छा स्विमिंग करता है। तो ये हमको एक डायरेक्शन भी देता है कि आज के टाइम पे कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और इसके लिए मैं ज़िले के इनके पहले बात इनके विद्यालय DPS को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, इनके पेरेंट्स, इनके पिताजी, इनके माताजी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही साथ पूरे ज़िले को भी बधाई देता हूँ कि हमारे लिए इतनी गर्व की बात है कि अर्जुन यहाँ तक पहुँचा है केवल 11 साल के उम्र में। भारत स्काउट गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुई थी। तब से हर वर्ष 7 नवंबर को स्काउट गाइड स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में स्काउट्स गाइड की टीम द्वारा स्थापना दिवस के एक दिन पूर्व सभी विभागों में स्टिकर लगाकर वेलफेयर फंड के लिए राशि इकट्ठा की गई है। साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी भी विस्तार पूर्वक दी गई और बताया गया कि जिला स्तरीय सभी कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में आयोजित किए जाएंगे। कल जैसा कि 7 नवंबर 1950 का हमारे भारत स्काउट गाइड का स्थापना हुआ था, जिसे हम प्रत्येक वर्ष ही मनाते हैं और सबसे स्टिकर लगाते हैं सारे विभागों पर और उनकी स्वेच्छानुसार एक राशि लेते हैं, जिसमें हमारा करीबन 75 वर्ष हो गया। हम 75 वर्ष की ओर हैं और हर साल हम इस कार्यक्रम को बनाते हैं और आज भी हम वही सबको स्टिकर लगा करके अपने स्वेच्छानुसार कार्यक्रम में हमारे एक नुक्कड़ नाटक है और स्काउट गाइड के स्थापना के बारे में हम सारी जानकारी देंगे, जो कि कल हमारा सरस्वती स्कूल में कराया जाएगा ये। और हमारा हर साल ये उद्देश्य रहता है नए लोगों को जोड़ना और सबको जोड़कर निस्वार्थ भावना से सबकी सेवा करना। जैसा कि विदित है कि 7 नवंबर को भारत स्काउट गाइड का स्थापना दिवस होता है और इस अवसर पे स्थापना दिवस कार्यक्रम जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है वो सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित की गई है। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, क्या क्या आयोजन है वहाँ? इसमें सबसे पहले हमारा जो फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम होता है वो होगा। उसके बाद जो मंची कार्यक्रम है उसमें बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा स्थापना दिवस का फ्लैग स्टिकर होता है वो हम हमारे गणमान्य जो अतिथिगण होते हैं उनको वितरित करते हैं। ये भी कहा जाता है कि स्काउट बचपन से अगर अपनाए तो राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है। बच्चे लोगों की इस राह में किस तरह से ट्रेनिंग की जाती है? जी जी, स्काउट गाइड में हम नैतिक जो मूल्य हैं उन पे जोर देते हैं। बच्चों का जो सेवा का जो भाव जो उत्पन्न होता है स्काउट गाइड में आकर के, तो इस तरह से उनका जो नैतिक मूल्यों का जो विस्तार होता है वो बहुत अधिक होता है। बच्चे लोग कुछ वेलफेयर के लिए फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं, किस तरह का वो है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि स्थापना दिवस का जो फ्लैग स्टिकर होता है वो लगा करके हम जो गणमान्य नागरिक हैं उनसे हम एक चंदा इकट्ठा करते हैं जो वेलफेयर फंड में जाता है। उसमें कुछ हिस्सा जिले में, फिर कुछ हिस्सा राज्य में और फिर कुछ हिस्सा नेशनल तक के जाता है। जैसे कल कार्यक्रम है तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे जिला पंचायत CO सर जो सम्मानीय नाग सर हैं वो आएंगे। कोरबा हाटी मुख्य मार्ग स्थित करतला थाना क्षेत्र के ग्राम कोटमेर के समीप कोरबा से आ रही ट्रेलर तेज रफ्तार होने के कारण अचानक पलट गई, जिससे चालक कैबिन में फंसा रह गया। ग्रामीणों द्वारा चालक को कैबिन से सुरक्षित बाहर निकाला गया और उपचार के लिए 112 की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। कोरबा में कुछ उपद्रवियों ने एक व्यवसायी के गोदाम में तोड़फोड़ के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। मामला सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आग पोड़ी बहार में रहने वाले प्रफुल्ल गुप्ता के गोदाम में लगाई गई है। रात 8 बजे गोदाम के कर्मचारी ने फ़ोन कर प्रफुल्ल गुप्ता को बताया कि गोदाम में 6 अनजान लोग घुस आए हैं। सभी गोदाम में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जांच कर रही है।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पोड़ी बहार एरिया में एक विराल सील्स फैक्ट्री के अंतर्गत कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा आगजनी की गई है, जिसमें अपराध कायम करके आगे कार्रवाई की जा रही है। वहाँ की कर्मचारी ने देखा क्या कितने लोग थे, क्या बताएंगे? अभी इसमें जांच चल रही है, जैसा भी उनका लोगों का बयान आएगा और सीसीटीवी फुटेज आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गेवरा बस्ती आदर्श नगर काली मंदिर के पास छोटा हाथी एवं बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। बाइक चालक एवं छोटा हाथी वाहन चालक सहित 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायल हुए लोगों को उपचार के लिए 112 की मदद से जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। इंस्टाग्राम में देख लो, इस पर तुम आ सकती हो। अरे पूरा गए देख। अरे इंजन पसंद है। कोरबा जिले के बांगो क्षेत्र से एक बड़ा हादसा सामने आया है। कार में भिलाई से अंबिकापुर जा रहे 2 लोग हादसे का शिकार हो गए, जिससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोरगा चौकी क्षेत्र अंतर्गत मदनपुर मोड़ के पास बुधवार की सुबह यह हादसा घटित हुआ, जिसमें बेलेनो कार में सवार होकर 2 लोग भिलाई से अंबिकापुर की ओर यात्रा कर रहे थे। इसी बीच कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हम लोग भिलाई से अंबिकापुर जा रहे थे। क्या हो गया? फिर एक्सीडेंट हुआ, मतलब हम लोग मुर्गा ढाबा में चाय वाय पिए, उसके बाद निकले वहाँ से। और ऐसे आगे आगे चलते गए, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद कि गाड़ी खाई में रही और मैं बेहोश हुआ और आँख भी खुला तो बहुत देर रात में खुला। ना रात को मेरे को मोबाइल मिला ना कुछ। फिर मैं पुलिस कॉन्टेक्ट करूँगा, शायद मैं अपने दोस्त को बचा पाता इस समय। कौन थे साथ में? 2 लोग, मैं और मेरा दोस्त। क्या नाम था आपके दोस्त का? उसका नाम है अंकित विश्वकर्मा। वो कहाँ, मतलब क्या करने गए थे? हम लोग गाड़ी लेके आ रहे थे वहाँ से, ऑटो डील का गाड़ी। ऑटो डील वाली? नहीं का सेकेंड हैंड। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? महाभारत युद्ध में कर्ण का सारथी मालूम नहीं मैडम। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं खुद बाहर से हूँ मैडम, मेरे को नॉलेज नहीं इसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? जी नहीं, जानकारी नहीं मुझे। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, पॉल्यूशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, हो सके तो उसको कम से कम करें, अपने घर से थैला लेके आए। धन्यवाद सर। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी ध्यान नहीं आ रहा। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे सर?
नहीं तो इसका आंसर तो थोड़ा क्लू वगैरह नहीं मिलेगा क्या? नहीं, ऐसे क्लू तो नहीं देते हम। आप बाकी मैसेज देना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। करने के सारथी नहीं मैडम, आइडिया नहीं। ठीक है, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? पता नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के सारथी यार उनका नाम तो नहीं पता है। अर्जुन का सारथी पूछिए, बताता हूँ। कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? नहीं जानती हूँ। कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कृष्ण? नहीं। पता है आपको? कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? क्या चीज बोला? महाभारत क्या पूछे? सर पता है आपको आंसर? नहीं, मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? कर्ण के? हाँ, नहीं पता मैडम मेरे को। कोरबावासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? शल्य। आप श्योर हैं मैम? यस, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? पूजा साहू। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा सा रखें क्योंकि कोरबा में आजकल बहुत प्रदूषण फैल रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे, जिसका सही जवाब है शल्य। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी जो रहे हैं उनका नाम शल्य है। आज की हमारी विजेता रही हैं पूजा साहू, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। जेईई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, बंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।
मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9930000683 और 8770020185। माननीय अखिलेश भारती प्रांत बलोपासना प्रमुख बजरंग दल छत्तीसगढ़ प्रांत की ओर से छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय विजय दुबे पत्रकार कोरबा की ओर से महापर्व छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय मोहित विश्वकर्मा जी प्रोप्राइटर स्वास्तिक स्टील एंड इंजीनियरिंग कोरबा की ओर से महापर्व छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय पवन विश्वकर्मा की ओर से आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय प्रेमचंद पटेल विधायक कटघोरा विधानसभा एवं माननीय उदय शर्मा मंडल अध्यक्ष बांकी मोगरा की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को आस्था के महापर्व
छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय विकास झा, प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुन्ना पंडित, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, वार्ड क्रमांक 28, पोड़ी बहार, कोरबा की ओर से छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय संतोष सिंह जी, जय महामाया इंटरप्राइजेस, वार्ड क्रमांक 29, पोड़ी बहार, कोरबा की ओर से छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय आकाश सिंह जी की ओर से आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।